लोग जो मसीह में आने के बाद भी बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा और गुटखा ये सब खाते हैं। मसीह लोग भी गुटखा खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। पापों की क्षमा पूर्ण रीति से उससे मांगता है, दिल की गहराइयों से टूटे हुए मन से आकर उससे क्षमा मांगता है। वो व्यक्ति स्वर्ग राज का वारिस बन जाता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आप सभी के जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचनों में बने रहें क्योंकि यीशु मसीह का आगमन शीघ्र ही है। हम उसके वचनों पे चलते हुए पवित्रताई के साथ अपने जीवन को मसीह यीशु में हम यापन करने वाले हो जाएं। हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय के उसके हम 16 पद से देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम क्या है मेरे प्रियो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यानी कि जो आत्मा हमारे अंदर है वो परमेश्वर का आत्मा है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप मन में विचार लाते हैं, जो भी आप करते हैं मन के अंदर, आप मनुष्यों से बातें छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से बातें नहीं छिपा सकते हैं। अब बहुत से लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को उपस्थिति में आएंगे, उनके होठों पे उनको मुंह से दूसरा रहता है लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही चलते रहता है। हालेलुया। अब बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा पाकर आप क्या करेंगे? वो प्रभु के उपस्थिति में बैठकर बताते हैं, आपके मुंह से दूसरा निकल रहा है लेकिन आपके अंदर जो सोचे भी नहीं रहेंगे वो ख्याल ही आपके अंदर आएगा और वो आता भी है। हालेलुया। कि मैं जब पवित्र आत्मा मुझको मिल जाए मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं लोगों के सामने बड़ा बनूंगा, मैं लोगों को सामने बड़े बड़े काम करूंगा, परिचय करूंगा तो मेरा बड़ा बड़ा नाम होगा। ऐसे विचार बहुत से लोगों के अंदर आता है लेकिन वो विचार परमेश्वर के सामने रखना भूल जाते हैं। केवल अपने मन की बातें अपने मुंह से परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे ख्याल को भी, हमारे विचार को भी, हमारे मन के अंदर जो हम होठों से नहीं बोलते हैं वो भी वो जान जाता है। कैसे? क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमारा आत्मा और उसका आत्मा एक दूसरे से कांटेक्ट में है। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जब भी आप प्रार्थना करें अपने हृदय से, अगर दूसरे के प्रति करवाहट है, दूसरे के प्रति विरुद्ध है, दुश्मनी है तो उन सारे बातों को निकाल कर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठिए तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आप जो ख्याल आता है उसको तो आप दबा देते हैं लेकिन जो आपके मुंह से निकलता है वही आप केवल परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उससे कहते हैं। लेकिन मन की बातों को आप दबा देते हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा और डायरेक्ट कांटेक्ट है उससे, तो बातें वहां तक पहुंच जाती है और परमेश्वर हर एक बातों को जान जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसके उपस्थिति में बैठिए। अपनी मन की बातों को जो आपने दिल में रखा उसके उपस्थिति में रखिए, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। और यहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास से करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना निकट है। संसार में और दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक विपत्तियां आती जा रही है, भूकंप जगह जगह आ रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है और भी बहुत से महामारियां हैं और ऐसे बहुत से चमत्कार हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो संसार में हो रहे हैं। उन सारे बातों का देखे मिलाकर तो प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? यहाँ पास कहता है
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कि उसका मंदिर क्या है, क्या चर्च है, क्या भवन है, क्या बिल्डिंग है उसका मंदिर? नहीं मेरे प्रियो, उसका मंदिर आप हैं और हम हैं। यहाँ क्या कहता है 16 पर, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और यहाँ पर 17 पद में क्या कहते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। अब परमेश्वर के मंदिर तो हम हैं, तो हम कैसे नष्ट हो रहे हैं? मसीह में आए हुए भाई बहन, आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिए हैं और आप उसके वचन पे नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं से आप भटक चुके हैं। ऐसे बहुत से हैं लोग जो मसीह में आने के बाद भी बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा और गुटखा ये सब खाते हैं। मसीह लोग भी गुटखा खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। ये परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो देखने वाले भाई बहन आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, तंबाकू कुछ भी खाते हैं, आज ही उसका त्याग कीजिए। आज ही समय है, उसको त्याग करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उस बात के लिए माफी मांगिए। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, बपतिस्मा भी ले लिए हैं, हालेलुया। फिर भी वो क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, घर में नहीं तो ऑफिस में जाकर, घर में नहीं तो बाहर जाकर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है। परमेश्वर आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा, आपको नष्ट करेगा। अगर आप अपने उस कार्य से नहीं फिरे, परमेश्वर के ओर नहीं फिरे, तो आप एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सारे बातों से मन फिराइए, मन फिराइए। वीडियो देखने वाले बहुत से भाई बहन हैं जो अपने शरीर को यानी कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और गुटखा भी खा रहे हैं, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है। आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। जिस मुंह से आप गुटखा खा रहे हो, उस मुंह से आप परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन, अगर आप गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू ऐसे कुछ भी सेवन आप कर रहे हैं, आज ही उससे छुटकारा पाइए, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठिए। नहीं तो आपके लिए नरक का आग रखा गया है, नरक का आग रखा गया है। पृथ्वी पर अगर 40 से 50 डिग्री धूप होता है, तापमान होता है, तो हमारा शरीर क्या होना चालू होता है? जलना चालू हो जाता है। गर्मी में हम तड़पने लगते हैं। लेकिन जहां हजारों सेंटीग्रेड का तापमान है, उससे भी अधिक तापमान है, जिसे नरक की आग कहते हैं, जो 24 घंटा धधक रहा है आग में, वो कितना गर्म होगा मेरे प्रियो। सोचिए, आपका आत्मा वहां पर कैसे पीड़ा को सहेगा। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी कि मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन का सहभागी बने। और नरक के नहीं बल्कि स्वर्ग का राज का वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता रखा है, और जो उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, अपने पापों की क्षमा पूर्ण रीति से उससे मांगता है, दिल की गहराइयों से, टूटे हुए मन से आकर उससे क्षमा मांगता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज का वारिस बन जाता है। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन, अगर आप इन सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये सब अगर खाकर अपने आप को यानी कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज ही इन सारे बातों से मन फिराइए, मन फिराइए। प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, मन फिराइए, उसके उपस्थिति में बैठकर प्रभु से क्षमा मांगिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आपको माफ करेगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य में वारिस बनाएगा। वो अपने राज्य का वारिस आपको बनाएगा। आज समय है वीडियो देखने वाले भाई बहन, आज समय है आपके पास। और यह कहता है
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कौन है परमेश्वर का मंदिर? ओ तुम हो, हम हैं, सब हैं परमेश्वर के मंदिर। और अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह तुम्हें नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम, हम और हम सब हैं। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले भाई बहन, अगर आप इन सारे बातों में फंसे हुए हैं, संसारिक जीवन में जी रहे हैं, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं, आप बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये जीवन है 2 दिन का, समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जिसे स्वर्ग और नरक कहा जाता है। जो अच्छे काम कर रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, वो स्वर्ग राज्य में वारिस बनेंगे। जो बुरे काम करेंगे, उसके आज्ञाओं के विरुद्ध में काम करेंगे, वो नरक के भागी बनेंगे और वो अपने आप नरक के लायक बना रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक चुनाव दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पर चलने के लिए और उसके वचनों पे, आज्ञाओं पे बने रहने के लिए, तो हम स्वर्ग राज्य का वारिस बनेंगे। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन के हृदय में उतरने पाए पिता, ये वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता आज की सुबह। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते इन सारे भाई बहनों के लिए। शैतान ने इन सब को अपने कब्जे में लेके रखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। आज ही इन सारे अपवित्र समानों से ये अपने आप को, मन को फिरा कर ये तेरी ओर आने पाए पिता। ये आज ही अपने जीवन का उद्धार करता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, लेकिन वो भी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। मन फिरा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का आप चेतावनी दे रहा है, मन फिरा लीजिए, नहीं तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बल्कि नरक के आग में झोंके जाएंगे। आज ही मन फिराकर उसके पास से स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाइए पिता। सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनका जीवन इन वचनों के द्वारा परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। ये तेरे वचनों पे चलते हुए पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ जीवन यापन करने वाले हो जाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए। अगर आपने ये गलती किया है तो उसके सामने आकर उससे माफी मांगिए। दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हम सबको क्षमा करेगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुआ है, हो सकता है आपने जानबूझकर ये गलती किया हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु सम्मुख में आइए, मुंह से नहीं तो हृदय गहराइयों से उसके सामने अपने बातों को रखिए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको क्षमा करेगा। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, ये अपने बुरे कामों से फिर कर तेरे पास आए हैं पिता। इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता, अपने स्वर्ग राज का वारिस बना पिता। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि ये स्वर्ग राज्य पिता परमेश्वर प्रवेश कर सके। यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों में चलने में सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हम प्रभु के सम्मुख में आने वाले हो जाए मेरे प्रियो। प्रभु आपको आज उद्धार देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है इन सारे बातों से। इस वीडियो को, इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।